जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अध्याय 25 और आज की कथा है प्रबोधनी एकादशी या फिर हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और देव उठानी एकादशी भी कहते हैं। यही वो दिन है जब भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में अपनी 4 माह की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। 4 माह तक भगवान श्री हरि योग निद्रा में रहते हैं और उस समय विवाह इत्यादि कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। उसके पश्चात इन मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है और इसकी शुरुआत होती है तुलसी विवाह से, यानी सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है। कार्तिक महात्म्य नामक अध्याय में देव उठनी एकादशी से संबंधित एक सुंदर कथा है। एक समय भगवान श्री हरि के मंदिर में एक नन्हा सा मूषक रहता था और मूषक के स्वभाव अनुसार प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को जो घी का दीपक अर्पित किया जाता, उसी के बचे हुए घी और बाती को वह मूषक अपना भोजन बनाता था और संपूर्ण दिन इधर उधर भागता रहता था। जब सभी भक्तगण श्री हरि की आरती कर रहे होते थे तब वो अंदर छुप जाता था। एक दिन श्री हरि के मंदिर में सभी भक्तगण आरती कर रहे थे, दीपदान अर्पित कर रहे थे और मंदिर में घंटियां बज रही थी। कुछ समय बाद सभी लोग चले गए। उनके जाने के बाद वह मूषक बाहर आया और उसे बड़ी जोरों की भूख लगी हुई थी। भगवान नारायण के समक्ष घी का दीपक जल रहा था, लेकिन वह अभी पूरी तरह से बुझा नहीं था। अब क्या करें? मूषक को तो बहुत तेज भूख लग रही थी और उसको बिल्कुल भी प्रतीक्षा नहीं हो रही थी। उसने बिना प्रतीक्षा करे ही दीपक को खाना शुरू कर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ यह तो आप सब जानते ही हो। गरम बाती उसके दांतों के अंदर से होते हुए पेट में चली गई और अंदर से वो जलने लगा। कुछ समय तक वो भगवान विष्णु के सामने इधर उधर भागता रहा और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। और जिस दिन उसकी मृत्यु हुई वो दिन था कार्तिक मास की एकादशी का। और उस दिन वो जो इधर उधर भाग रहा था उसको भगवान श्री हरि ने समझा कि वो उनके समक्ष नृत्य कीर्तन कर रहा है, इसीलिए उन्होंने मूषक को मुक्ति प्रदान कर दी। अब जरा सोचिए, मूषक के अनजाने में किए गए कार्य के लिए भगवान श्री हरि ने उसे मुक्ति प्रदान कर दी, तो कार्तिक मास में जब हम संकल्प लेते हैं और एकादशी व्रत करते हैं तो जरा सोचिए कि भगवान नारायण हमें उसका क्या ही बड़ा फल देंगे और यह हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात होगी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे मधुसूदन, कार्तिक मास में आने वाली एकादशी कौन सी है और उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है? तो भगवान ने बड़े ही प्रेम पूर्वक भाव में कहा कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्थान एकादशी कहते हैं। एक समय ब्रह्मा जी और नारद जी के मध्य सुंदर वार्तालाप हुआ था, उसी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। एक समय ब्रह्मांड लोक में नारद जी विचरण करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए और अपने पिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उनके मन में जिज्ञासा थी। उन्होंने अपने पिताजी को प्रणाम किया और पूछा कि पिताजी, मैंने सुना है कि कार्तिक मास में एक अत्यंत पवित्र एकादशी आती है जिसका नाम है देव उठान एकादशी। एकादशी ये क्यों विशेष है मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन इसके संपूर्ण महात्म्य को आप मुझे बताइए जिससे मेरी जिज्ञासा शांत हो। ऐसा कहते हुए मुझे इस एकादशी का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करें।
ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी से मिलने वाला फल 100 अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा होता है और जो भी इसको करता है उसको 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो भगवान श्री हरि का कीर्तन करते हुए रात्रि में जागरण करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां भी वैकुंठ को प्राप्त करती हैं। जिस दिन गाय की सेवा करते हैं, भगवान श्री हरि के गुणों का वर्णन करते हैं, उस दिन एकादशी का दिन होता है। उसकी कथा मैं सुनाता हूँ। शास्त्रों का अध्ययन जो भी भक्त इस दिन करता है उसको 100 गायों को देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जिनके पूर्वजों ने भयंकर पाप और कर्म किए हैं और इस समय नरक की यातना भुगत रहे हैं, उनका भी उद्धार इस एकादशी के पावन व्रत को करने से हो सकता है। इस दिन भगवान हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करना चाहिए। उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। जो व्यक्ति उन्हें गुलाब पुष्प अर्पित करता है उसकी मुक्ति हो जाती है और उसका बहुत ही पुण्य फल मिलता है। उसे कष्टों से मुक्ति मिलती है। जो चंपक पुष्पों से भगवान की पूजा करता है उसे दोबारा भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलीय कमल पुष्पों से भगवान जगन्नाथ जी की आराधना करता है उसे भगवान का असली पुण्य मिलता है। अगर आप अपने घर पर इस तरह ब्रह्मा जी ने देव उत्थान एकादशी व्रत का कथा नारद जी को सुनाई और युधिष्ठिर महाराज ने भी एकादशी व्रत को करने का संकल्प लिया। और आपको एक रहस्य की बात बताऊं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए।